यही लाइफ का स्ट्रगल है। मिलावटी ज़माना आ गया, हर चीज़ में मिलावट है। रिश्तेदारी में, दोस्ती में, चीज़ों में। जो नेचर लवर है ना, वो इस वीडियो पे बने रहे। बिकॉज सुबह सुबह की जो ठंड है उसका माहौल देख लो। टाइम बज रहे हैं 8:05। NSP कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसके अंदर बहुत अच्छी और फेमस बिल्डिंग्स हैं। ढल्ला व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मेरा दिल था कि आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू हो जाऊं। तो आज हम कहीं जा नहीं रहे हैं। आज हम डेली रूटीन की तरह ना पार्क में जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो थोड़ा सा पार्क का व्यू दिखाऊंगा। मौसम क्योंकि बहुत ठंडा है और आज तारीख है 28 जनवरी, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो बहुत ठंड हो गई है। तो मैं सोच रहा था जो लोग सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, उनको सुबह का व्यू दिखा दूं। तो बुरा मत मानना इस बात के लिए। सोना ज़रूरी है, थोड़ा सा उठना भी ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट पार्क में चलेंगे। वहाँ पर थोड़ा सा वॉक करेंगे, आसपास का जो माहौल है वो दिखाएंगे और थोड़ी सी बातें भी करेंगे। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहना। तो साथियों, हम चल दिए हैं वॉक पर और थोड़ी देर में एक्चुअली मेरे घर से ना जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो करीब 200 मीटर की दूरी पर है। तो जल्दी पहुंचते हैं, रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा। तो सुबह सुबह की जो ठंड है उसका माहौल देख लो। टाइम बज रहे हैं 8:05। लोग ऑफिस जा रहे हैं। ई रिक्शे वाले भी देखो आवाज़ें लगा रहे हैं। क्योंकि ना कल बारिश हुई थी, काफ़ी पूरे दिन ही बारिश होती रही थी। तो आज वो क्या कहते हैं कि मौसम ने ना सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और ये है हमारे एरिया की जान, NSP कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसके अंदर बहुत अच्छी और फेमस बिल्डिंग्स हैं। तो इसके साथ है हम लोगों का बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट पार्क, वो भी दिखाएंगे आपको। और सामने मेट्रो जा रही है। ये मेट्रो कश्मीरी गेट वाली है, जो नेताजी, दिखाता हूँ एक बार। ये है मेट्रो, जूम करके दिखाता हूँ। सामने मेट्रो स्टेशन है, अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तो। और हम उस मेन सड़क पर आ गए हैं जो शकूरपुर से बाहर मधुबन, वजीरपुर से मधुबन चौक वाली जाती है ना, इससे बाहर निकल के वो सड़क है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा, सच कहूँ तो एक तरीके से मेडिसिन है ये। अगर रोज़ आप लोग पार्क में आते हैं तो मुझे बताने की खैर ज़रूरत ही नहीं है। देखो लोग घूम भी रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना जो चीज़ आपको इस कैमरे में दिखाई दे रही है ना, वो आप महसूस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ना बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत जल्दी मत उठो यार, 7 साढ़े 7 बजे उठ जाओ, फ्रेश होके ना 8 बजे पार्क में आ जाओ यार। आजकल ना जितने भी नौजवान है ना, मैं जितने तो नहीं कहूँगा पर नौजवानों को भी ना हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ, शुगर, BP हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिलावटी खान पान अब बहुत हो गया है दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर। क्योंकि यहाँ कोई अपने खेत तो है नहीं जहाँ पर सब्जियाँ उगाई, और खाली हमें तो दूसरों पे विश्वास रखना पड़ता है ना। तो विश्वास की डोर है, मंडी जाते हैं, वहाँ से अच्छी दिखती हुई सब्जी खरीद लेते हैं। अब उसमें इंजेक्शन लग रहे हैं या कोई ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो उस पर तो कोई वो नहीं है। तो हम पार्क में आ गए हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्क दिखाता हूँ। ये देखो किस तरीके से जो कबूतर है कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो, है ना यार। आप लोग ना पार्क में आ जाओगे ना, सब चीज़ ही भूल जाओगे। अच्छा, इसकी आदत डाल लोगे ना आप, अच्छा कुछ दिन आदत डाल लोगे ना, तो आपकी ये जो हैबिट हो जाएगी ना, फिर आपको ऐसे लगेगा पार्क चल, सुबह यार बिस्तर छोड़ पार्क चल। और ये करके देख लेना। देखो अभी जिम में ना एक ही आदमी है। अच्छा, यही पार्क जब गर्मियों में आओगे ना तुम, तो भरा रहेगा, जगह भी नहीं मिलेगी इस फुटपाथ पे ना घूमने की। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। और सर्दियों में कितने कम हो गए हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि क्रिकेट की पिच बन रही है और पानी भर गया है।
मैं एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ, तो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, देखने में इतना सुंदर लग रहा है, अगर आप पार्क में आ जाओगे ना तो कैसा महसूस होगा, फीलिंग्स कैसी होगी, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि मुझे यहाँ पर सुबह ठंडे ठंडे में आकर किस तरीके की फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल ताज़ा सा लग रहा हूँ। और जो लोग अपने बिस्तर में सो रहे हैं ना सुबह, खैर उसका भी मज़ा अपना अलग है, पर उसको ना आप एक टाइम तक रखो। हर चीज़ की ना एक लिमिट होनी चाहिए। सवेरे 7 साढ़े 7 तो उठ ही जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार लोग ना पूरे दिन नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। अब उसमें भी 6 बजे उठ जाएं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ करनी होती है ना, तो आराम भी ज़रूरी होता है। अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, दिल्ली पुलिस और फोर्स वगैरह की। देखो गर्ल्स भी है इसमें। ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, और ये इनका लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि मैं लगभग डेली आता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। तो पेड़ों से पत्ते भी बहुत झड़े हुए हैं, देखो यार। इसको हम ना कूड़ा नहीं कह सकते, कूड़ा अलग चीज है। और इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में ना जगह जगह पिट बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर ये जो पत्ते झड़ जाते हैं ना, इनको डाल दिया जाता है। और आपको पता ही है, इससे हम लोग मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जो कि देखो कूड़े का कूड़ा डिस्पोज हो गया और उससे फिर खाद भी बन गई। और बहुत सारे प्लांट ना पार्क में लगे हुए हैं, अब चल रहे हैं नहीं चल रहे तो इन लोगों को ही मालूम है, क्योंकि ना गवर्नमेंट चीज़ें तो ले आती है पर उसको ना उस पर काम नहीं करती है। पैसा बस खर्च कर दिया, काम हो गया, उसके बाद उसमें काम करना है कि नहीं करना है। कुछ इस तरीके के ना प्रोजेक्ट देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें बिजली का मीटर सब कुछ लगा हुआ है, पर काम नहीं हो पा रहा है। और भाई तैयारी पूरी चल रही है एग्ज़ाम की। यही लाइफ का स्ट्रगल है जब आप अपनी मन मुताबिक फोर्स में जॉब लेते हैं। कई लोगों का, कई बच्चों का शौक़ होता है कि हम लोग इस तरीके की जॉब्स लें जिसके अंदर रिस्पेक्ट हो, कंधे पे फीत लगे और देश की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। तो ये वो लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनको दूसरे तरीके की जॉब लेनी है, वो उस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। आप पार्क देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैं कह रहा था कि मैं बात कर रहा था एक्चुअली ना, मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं कर रहा। मैंने कहा यार आपको ना मैं अपने आप को दिखाऊं, इससे अच्छा मैं आपको पार्क दिखाता हूँ, शायद कोई इंस्पायर हो जाए। अगर मेरे लोग 100 200 400 लोग देखेंगे और 5 आदमी भी मेरे इस वीडियो से पार्क में आ जाए ना, तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी। तो कितना अच्छा लग रहा है भाई, सच कह रहा हूँ। पार्क में ना कोई है नहीं और फीलिंग ऐसी हो रही है जैसे कई बार हम लोग ना फॉरेन का व्यू देखते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फॉरेन में हूँ। खैर ऐसी बात है, हमारा हिंदुस्तान भी कम नहीं है, बस फॉरेन में लोग कम होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ की जो व्यवस्था है ना वो बनी रहती है। कम लोगों में कोई भी जो लॉ होता है, कानून होता है ना, उसको लागू करना बहुत आसान होता है। और ज़्यादा लोगों में वो जो लॉ होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है।
तो फिलहाल यहाँ भीड़ है नहीं। और मैं एक वीडियो ना आपको बहुत गर्मियों में भी बना के दिखाऊंगा इसी डिस्ट्रिक्ट पार्क का। ये डिस्ट्रिक्ट पार्क है हमारे NSP का, क्योंकि मेरा घर बहुत नज़दीक है इससे, तो हम लोग ना इसी में आते हैं। वैसे तो छोटे छोटे पार्क ना हमारे शकूरपुर में बहुत सारे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। बस बिस्तर छोड़कर ना पार्क में आने की थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है, बस वो आ जाओ अपने दिल को वो करके। अच्छा, जब आप वॉक करके घर जाओगे ना तो सच कह रहा हूँ इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं डेली जाता हूँ 4-5-6 किलोमीटर। मेरे साथी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, अभी कुछ आने वाले हैं। हम तो देर सवेर कर लेते हैं 8 बजे 9 बजे, क्योंकि मैं सुबह का मेरा काम होता है और मैं आता हूँ करीब 8-8:15 बजे आ जाता हूँ और सीधा पार्क में ही आता हूँ। तो मैं बता रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम खुद इनवाइट कर लेते हैं उनको, जैसे BP हुआ, शुगर हुआ। अगर हम अपनी ना थोड़ी सेहत पे ध्यान देना, अब खान पीन तो मैंने बताया हम लोग दूसरों पे डिपेंड हैं। मंडी से सब्जी लेके आ रहे हैं तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, पर खान पान में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों को हम खुद तरीके से ले सकते हैं। कम से कम वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिसिप्लिन तरीके से खाना खा सकते हैं, शाम को टाइमली खा लें, सुबह ब्रेकफास्ट उस तरीके का लें, ज़्यादा ऑयली ना लें, मैदा ना लें। मतलब इन चीज़ों का आप ना अक्सर पढ़ते भी रहते हो, सुनते भी रहते हो, यूट्यूब का ज़माना है, पर अमल करना ना सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, और बहुत लोग तो उसकी मेडिसिन बना लेते हैं कि ये करेंगे, अजवाइन लाएंगे, इसको फिर वो बना लेते हैं, पर थोड़े दिन करते हैं उसको। कोई भी चीज़ ना अगर आपको उसमें अगर रिजल्ट देखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर, है ना। तो उसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक करें, चाहे थोड़ा सा ही कुछ कर लें। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ का टारगेट लेना, उसको थोड़ा सा टाइम दें, लंबे टाइम तक करें उसको, तब उसका रिजल्ट आएगा और देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करो यार, ज़माना ऐसे ही आ गया, मिलावटी ज़माना आ गया, हर चीज़ में मिलावट है। रिश्तेदारी में, दोस्ती में, चीज़ों में, हर चीज़ में मिलावटी है। सिलेक्शन हमने करना है कि हमने किस तरीके से इस मिलावटी ज़िंदगी को ना अपने लिए उपयोगी बनाना है। उसमें से क्या चीज़ हम लें, क्या चीज़ कम करें, तो उसका जो निर्णय है ना वो हमने लेना है। व्यू देखो जिसके लिए हम आए हैं, कुछ लोगों को ये व्यू बहुत अच्छे लगेंगे। अपनी अपनी ना देखने का नज़रिया है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो जो नेचर लवर है ना वो इस वीडियो पे बने रहे, विक्रम ढल्ला ब्लॉग में बने रहे। अभी तो आधा ही राउंड हुआ है, पूरे पार्क का जो राउंड है ना 1.2 किलोमीटर का है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग तो बहुत लंबे टाइम से इसमें वॉक कर रहे हैं। हम लोग मतलब मेरे दोस्त जो कि अभी थोड़ा सा इधर उधर है, घूमने भी गए हुए हैं, कोई बाहर गया हुआ है, कोई अपनी शॉप पर है, कोई। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप इन चीज़ों की आदत डाल लोगे ना, आदत किसी की भी डाल लो आप, तो थोड़े दिन तक तो आपको और लगेगा। तो आदत डालो पहले तो अच्छी वाली, जैसे पार्क में आना, अच्छा खाना, अच्छी सोसाइटी में रहना, अच्छे दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे सुबह पार्क में अरे यार बड़ा मुश्किल है, उसको ना आप 2 महीने करके देखो, 2.5 महीने करके देखो, बिल्कुल मन को ऐसा कर लो कि नहीं यार जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ड्यूटी है यार। ड्यूटी भी तो जाते हैं ना, जॉब पे भी तो जाते हैं मन मार कर। तो मन मार कर ही होता है जॉब पे जाना, तो क्योंकि वो तो आप ना यहाँ पर आ जाओ। जब आप 2-2.5 महीने आ जाओगे ना, फिर आपका रूटीन बन जाएगा, फिर आपको ना एक आपके लाइफ का ना एक हिस्सा हो जाएगा पार्क। मौसम देखो बिल्कुल ना किस तरीके से काला काला हो रहा है। क्या कहते हैं, मौसम ने आज सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। तो फिर ना आपका व्यू भी देखते रहो, काम भी चलता रहता है इस पार्क के अंदर। कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है नहीं। अब मेरी आवाज़ पता नहीं, क्योंकि मैंने माइक तो लगा नहीं रखा, आप तक ठीक तरीके से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है,
तो आप एडजस्ट कर लेना उसको। तो जो भी अगर आदत डालोगे ना, जो भी आप कंटिन्यू आओगे, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और फिर आपका इसके बगैर मन नहीं लगेगा कि यार चल यार कोई नहीं है तो मैं ही चलता हूँ। एक काम कर लो और भी, आप जिन चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, एक्चुअली क्या होता है जब हम घर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो उनको हम सुन नहीं पाते, कभी कोई डिस्टर्बेंस होती है, कभी कोई डिस्टर्बेंस होती है। तो आप यहाँ पर ना अपने जो ईयरफोन है ना वो लाओ, कान में लगाओ और मोबाइल से वो चीज़ ना सुन लो। कुछ संतों की वाणियाँ होती हैं, कुछ न्यूज़ सुनते हैं, कुछ किसी चीज़ के ऊपर कुछ सुनते हैं। तो सबको ना अलग अलग तरीके का सुनना भी बहुत पसंद है, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो वी देखते रहो आप साथ के साथ। तो आप ना वो काम भी यहाँ पे कर सकते हैं, घूमते रहो, घूमने का अच्छा जब तो आप ये करोगे ना तो आपको ना पता ही नहीं लगेगा कब मैंने इसके 5-6 चक्कर लगा लिए, मतलब 5-1 किलोमीटर चल लिया मैं। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लो और शॉर्ट का ज़माना है, वीडियो भी बना लो, फेसबुक पे डाल दो, लोगों को इंस्पायर करो। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो जहाँ भी जाते हैं ना वीडियो डालते हैं। अरे भाई हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, हमारी ड्यूटी हो गई है। अब घर जाके तो जगा नहीं सकते, तो वीडियो डाल देते हैं, कुछ बता देते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, स्कूल का टाइम चल रहा है और कुछ बच्चे ना मैं यहाँ पर पार्क में देखता हूँ, लड़कियाँ भी होती हैं उसके अंदर। हालांकि हमारे समेश भाई हैं वो अक्सर अपनी उन्होंने ड्यूटी बांध रखी है, जिस भी बच्चे को या लड़की को देखते हैं तो उस पार्क में से वो थोड़ा सा उसको डांट कर घर जाने के लिए कह देते हैं, भगा देते हैं, उनके बैग छीन लेते हैं, मतलब इस तरीके के स्टिकनेस करते हैं ताकि वो इन पार्कों में ना आए। क्योंकि ज़माना ना बहुत ख़राब है यार, इन बच्चों का बाहर निकलना स्कूल के टाइम पर कुछ भी हो सकता है ना। तो बच्चों का ध्यान रखो आप लोग भी कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है या कहीं और जा रहा है। आपको बिल्कुल उस पर नज़र होनी चाहिए। बेशक आप उसके पीछे मत रहो, पर उस पर नज़र बना के रखो। देखो हम कई बार ना अपने बच्चों पे विश्वास कर लेते हैं और वो तो देखो ना समझ हैं बच्चे, वो कभी भी आपका विश्वास तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है और वो नादान है, अभी उनको नहीं पता अच्छे बुरे का, है ना। तो उन पे आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान रखो कि कहीं इधर उधर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ठीक है ना। अब काम चलाने वाली पढ़ाई नहीं होगी, अब कंपटीशन वाली पढ़ाई चल रही है, तो उसमें डिज़र्व करना हमारे बच्चों को। तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। और नशा कितना बढ़ रहा है, लालची लोग नशे का जो व्यापार कर रहे हैं ना, वो सीधा हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है। तो उस बात का भी हम लोगों का ना ध्यान रखना है कि कहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा तो कर ही नहीं सकता यार, ऐसा नहीं है, हमारे ख़ानदान का है ऐसा नहीं करेगा, नहीं, बिल्कुल बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उनका ना खास तौर पे ध्यान रखो, क्योंकि हम लोग पार्कों में देखते हैं यार, यहाँ बच्चे आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो तो स्कूल गया है ना। तो ये बच्चों के लिए झूले भी लगा रखे हैं पार्क के अंदर। वैसे यार गवर्नमेंट ना बहुत करती है, हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि थोड़ा सा मेंटेन करके रखें चीज़ों को। कहीं कुछ गलत देखें तो उसको ठीक कर दें, कहीं को कोई पेड़ों की टहनियाँ तोड़ रहा है तो उसको रोक दें। जिम भी चल रहा है, देखो मैं जिम को 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसों को देकर अपनी लोकेलिटी के बड़े जिमों में जाओ, नामी जिमों में जाओ, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। किस तरीके से देखो लोग जिम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने ना शरीर के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। और हमारे समेश भाई ना आगे, मैंने क्या कहा था, अभी मेरे जो साथी हैं ना वो आते रहते, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो आ जाता है। तो समेश भाई के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो मैं एक ना अपने वीडियो के जरिए ना एक संदेश दे रहा था कि ना अपने, मैं अभी ये समेश भाई की जो बात कर रहा था ना, वो आ ही गए। ये ना पार्क के बहुत शौकीन है, और सच बताऊं तो मैं भी लंबे टाइम से पार्क में आता हूँ, तो ये इन्हीं की देन है। ये मुझे बीच बीच में कहते रहते हैं पार्क गए थे, तो एक मुझे जवाब देना होता है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ यार आज भाई पूछेंगे तो चलो पार्क में चलो। कई बार ऐसा लगता है ना कि आज रख देते हैं, ज़्यादा
मौसम ख़राब हो रहा था, पर मेरे को जवाब देना है ना भाई को, तो मैं कहा चलते हैं यार। तो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो ये वो मैं बता रहा था ना, मेट्रो लाइन है जिसके बीच में ये ना डिस्ट्रिक्ट पार्क पड़ता है। हालांकि मुझे ये नेताजी सुभाष प्लेस है इससे पहले, और इसके जस्ट साथ में है कोहाट का मेट्रो स्टेशन है, और ये यहाँ से मेट्रो जाती है। और मैं अभी सवेज भाई भी आज जैसे आए थे ना, तो वो विजिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो हमारे साथ में ना एक और चीज़ है, मैं वो आपको अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। और ये इसके साथ से ना एक सड़क भी जा रही है, मेन रिंग रोड है ये, जो मधुबन चौक से वजीरपुर जाता है। और जो ये बिल्डिंग है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये दिल्ली का पहला 7 स्टार होटल बन रहा है। तो जब बन के तैयार हो जाएगा ना तब भी दिखाऊंगा। और इसके ना बिल्कुल जो लाइट दिखाई दे रही है ना, इसके बिल्कुल पीछे ना हल्का सा दिखाई दे रहा है दिल्ली का दूरदर्शन केंद्र, जिसकी देखो ये रही थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा है। तो ये दिल्ली का दूरदर्शन केंद्र भी है, जहाँ पर दूरदर्शन पर ना टेलीकास्ट होते हैं। और ये सबसे ऊंचा, मैं क्या कह दूँ, एक रॉकेट जैसी बिल्डिंग सी है, मतलब क्या कहूँ इसको मैं। तो इसकी भी विजिबिलिटी ना बिल्कुल ऐसी होगी, दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि विजिबिलिटी है, पर आज इसको हम टीवी टावर ही बोलते हैं, तो टीवी टावर की ना विजिबिलिटी भी नहीं है आज, दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि ना कल बारिश हुई थी और पूरे दिन बारिश होती रही थी। हालांकि ठंड ना उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की ऐसी होती है कि हाथ निकालते ही हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाएं, पर मौसम है ठंडा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अपनी राय और अपने जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और मिलते हैं हम जल्द ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।